ठीक है। नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स न्यूज। जैसे कि हमने आपको 12 बजे से 5 बजे रात्रि 12 बजे से 5 बजे तक न्यूज कवर करके दिखाया बाबा महेंद्रनाथ धाम में। आज अभी हम पहुंचे हुए हैं प्रतापपुर। अब वो कौन प्रतापपुर है हम जानेंगे पहले, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। तो आपका नाम? मोहन चौधरी जी। ये वही मोहन चौधरी हैं उर्फ मोहताब चौधरी, जो कि आज तक या तमाम सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलता होगा। इन्हीं की पत्नी लीलावती देवी हैं, जिनका वहाँ पे मृत्यु होता है बाबा महेंद्रनाथ धाम में। अब बताइए, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे तमाम मीडिया बंधु जा रहे हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं, तमाम नेता जो हैं, जो अभी तो बड़े बड़े नेता वहाँ पे नहीं दिखे, लेकिन जो छोटे छोटे नेता हैं, यानी कि जो अभी वो एक अध्यक्ष हैं या सरपंच है, वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। वो लोग ये बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, उनको मिलेगी। लेकिन इनसे हम जब आते हैं तो ये कहते हैं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आया है। हमारा एक ही सवाल है आपसे, क्या आम जनता की कीमत मात्र 10 लाख रुपए होना चाहिए? अगर यही नीतीश जी अगर नालंदा होता, पटना होता ना, तो अब तक आपके ट्वीट हो जाता कि 1 करोड़ की राशि दी गई इनको। लेकिन ये प्रशासन की पूरी गलती है, नाकामी है, तब जाकर प्रशासन आती है और अलर्ट होती है। इन तमाम गलतियों को दोहराने के बावजूद भी यहाँ पे ना कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचते हैं, ना इनको कोई संतावना देता है। और तमाम ये जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, इनके अगर ट्वीट आप देखिए तो ये भी संवेदना व्यक्त की है, लेकिन कोई और ऐसा ट्वीट नहीं दिखा जिसमें उन्होंने राशि बताया कि इतनी राशि इनको दी जाएगी या दिया गया है या अपने तरफ से इतनी राशि देंगे। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह जी नहीं आया है कि संवेदना व्यक्त की है। MP प्रथम महिला सांसद सिवान की, उनका भी बस ट्वीट आया, लेकिन कोई का ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया है जहां इनको एक मुआवजे के तौर पर राशि दी जाए। लेकिन वहीं हम पूछते हैं आपसे कि अगर आपके घर का होता तो क्या यही हाल होता? आइए हम इनसे जानते हैं कि वो लोग कितने की संख्या में गए थे, किसकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो सर आप बताइए। हम तो सबसे पहले आपको नमन करते हैं कि आप ये आम आदमी जो है ना कि आवाज़ नहीं उठाता है, अपना आवाज़ बुलंद नहीं करता है, जिसके वजह से वो हर जगह पर प्रतिदंडित होते रहता है। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? मानिए जब मंदिर में जो है भीड़ हुआ, जब भीड़ हुआ, औरत जब गिर गए, लोग घायल हो गए, तो उन्हें प्रशासन को चाहिए जो भाई उसको पहले नंबर हम लोग को जांच पड़ताल कर दवाई उसको इलाज किया जाए, चाहे भेजा जाए। वो लोग निपरवाही हो गया। आप नहीं रहते, वो बाबू नहीं रहते, तो एम्बुलेंस नहीं आप लोग करते तो हमारा लाश नहीं आता। सिसवन भेज दिया, सिसवन को डॉक्टर जो है रेफ़र कर दिया सिवान रेफ़र कर दिया। सिवान आए, हम लोग आए तो एम्बुलेंस में आप लोग नहीं रहते तो एम्बुलेंस नहीं आती, पुलिस नहीं हमको भेजती हमारा लाश को। तो मानिए जी आप लोगों की कृपा से लाश हमारा चला या सिसवन ढाला पर। ढाला जो बंद था तो ढाला बंद था, बेहोश पत्नी हमारी वहाँ पर अंतकाल हो गई। जब मानते हैं, जब हम तो है नहीं, हम पूजा में चले गए बड़वा मठ। जब यहाँ पर हम आए थे तो हॉस्पिटल ले गए हैं वहाँ पर अथी में, तो डॉक्टर लोग है जे भी हो गए वहाँ पर अपना देखे सुने लाश हमारा दे दिया। जब लाश हमारा दे दिया तो लाश यहाँ पर आए, तो लाश जब चले आए वहाँ पर अगर हम नहीं रहते तो चीर फाड़ हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। जब लाश चला आया तब से हमारा द्वार पर मानिए जो मनोज बाबू थे परसों आए थे, तो आप वो कहे थे, सुने थे, कहे हैं इसी का हम डिमांड उसको बताएंगे। तो हम उस पर हम ठीक है कहे भाई ठीक है, गाँव का बात है, जो भाई अपना डिमांड करिएगा। हम उसके बाद हम ये जो है उसको मैडम नहीं है पोस्टमार्टम, सरकार पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वहाँ पहुँच गए हैं तो हमको कोई प्रूफ नहीं दिया है। गार्जियन था तो कोई प्रूफ नहीं दिया। प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ आए? अच्छा, ये किसकी कमी है? किसकी कमी के वजह से यह हुआ है? ये सबसे बड़ा सर प्रशासन की कमी है। वहाँ पे प्रशासन को रहना चाहिए, अपना भारी मत में जल गिराना चाहिए सबसे पहले। अभी मैं बहुत दुख का बात है कि मेरी माँ मर चुकी है। हम लोग सबसे पहले सर हम लोग गरीब आदमी है। देखिए इस लड़के को, इस लड़के का एज देखिए आप। ये लड़का कितना साल का अभी सर हमारा 19 साल का उम्र है। और प्रशासन के अधिकारी देखिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए आप सभी कि ये कितना छोटा लड़का है और इसकी माँ चली गई किसके वजह से? प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के वजह से। ये मैं कहता हूं दावे के साथ। आप जाकर गंगा वेब्स पर वीडियो देखिए। हम 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कवर किया, प्रत्येक 1-1 मिनट का वीडियो दिखाने का काम किया है। यहाँ तक कि यहाँ पे भूत भाई हैं और इन्होंने
थाना प्रभारी को भी कॉल किया था, कॉल किए थे आप अपने नंबर कॉल मैं किया था उनको 2:55 पर। 55 मिनट पर। उससे पहले भी इन्होंने एक दो नंबर मांगने का कोशिश किया, नंबर मिला तो इन्होंने कॉल किया। और थाना प्रभारी की जो गाड़ी थी वहाँ पे लगी हुई, देखिएगा उस वीडियो में, उस गाड़ी से उनको भेजा गया। यहाँ एक घर है जो महिला अभी इलाजरत है, अभी वो गोरखपुर में एडमिट है, जिनको आप देख पा रहे होंगे उस वीडियो में। हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसमें दिखाएंगे। बाकी आपको हम बता दें कि आप जो ये दावा कर रहे हैं ना कि 10 लाख रुपए राशि दिए जाएंगे या आगे मिलेगा, तो हमको ये बताइए ना सर कि आप कहाँ लिख कर दिखाए हैं। आप वो हमको स्क्रीनशॉट इस वीडियो में भेजिए और इनसे बात कीजिए आप आकर कि क्या आप यहाँ पे आए हैं। 48 घंटा अब तक हो गया है, 48 घंटा में ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है और ना कोई पोस्ट पर जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं जिनको चुनकर इन्होंने भेजा है सत्ता में, ना वो लोग अभी अब तक यहाँ तक आए हैं 48 घंटा में। लेकिन वहीं आपको कुछ हो जाता ना तो पूरा फोर्स जो ना है सर्विलांस पर हो जाती, पूरा मीडिया कर्मी जो है ना आपके यहाँ चले जाते हैं और आपको ना एक बढ़िया हॉस्पिटल में आपको इलाज कराया जाता और आप बच जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी की जान की कीमत कुछ नहीं है आपकी नज़र में, इससे यही पता चलता है। सबसे पहले मैं एक बात आपसे अपील करना चाहूँगा सर, आप सभी मीडिया वाले या हमारा जो भी आदमी है वहाँ का, उनके लिए एक तो औरत मरी है, लेकिन सर मेरे लिए तो मेरी आंगन ही तुलसी मेरी चली गई, मेरी माँ चली gई। मैं अपना दिल का दुख किससे कहूँ सर। अभी जो भी हमारे है आदमी, वो लोग क्या सोच रहे हैं, एक औरत मर गई, मेहदार धाम पे एक औरत मर गई, कुछ भी अभी यहाँ पे सबको पहुँचना चाहिए हमारे द्वार पे, अभी यहाँ पे कोई नहीं आया। आपको लग रहा है एक औरत मर गई, हम लोग अभी 4 आदमी शादी करने के लिए, 2 आदमी का मेरा शादी हो गया, मेरे भाई का, बहन का। अभी उन लोग को इधर आने चाहिए। हमारी तो माँ ही चली गई, अब बोलिए हम क्या कब बोल सकते। देखिए इस लड़के को, इसकी माँ चली गई। आपके कितने भाई की शादी हो गई? एक भाई का शादी हुआ। अभी अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ के गई हैं। एक जो परिवार का एक जो सदस्य होता है ना सर, आम आदमी का, वो आप नहीं समझ पाइएगा उस फीलिंग को, क्योंकि आप जो एसी के कमरों में रहते हैं और आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है, किसकी वजह से? इन्हीं लोगों की वजह से। दिखाओ ये तस्वीर, इन्हीं लोगों के वजह से मिलती है। और आप लोग जब जीत कर चले जाते हैं ना, तो आप लोगों को बस यही लगता है कि ये आम जनता है, 2-4 दिन का बात है और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ये बाबा महेंद्र नाथ से हम आवाज़ उठाए थे और आगे उठाते रहेंगे। और तमाम मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि आप सभी आइए और दिखाइए कि वो 10 लाख रुपये कौन ला कर दिया है, क्योंकि वो 10 लाख रुपये मिलना चाहिए। और वो 10 लाख के बाद और क्या क्या मिलना चाहिए वो हम सब आपको गिनवाएंगे, क्योंकि ये प्रशासन की लापरवाही के वजह से हुआ है। देखिए इस घर को, इसी घर में रहती थी लीलावती देवी, यही वो घर है ना। और देखिए यहाँ के लोगों को, कितना इनके चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि जब कोई अपना जाता है ना तो उसका दर्द जिसका जाता है ना वही समझ सकता है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं सर। बाबा महेंद्र नाथ धाम में आपको लगता है कि 3 जाने गई है, नहीं, 3 जाने नहीं गई है। इतने लोगों पर ये जो मायूसी जो छा गई है ना, ये सब प्रशासन के कमी की वजह से। अगर प्रशासन वहाँ पे 50 से ज़्यादा संख्या में अगर देती, सर अगर यह आपदा रहता तो हम चलिए मान लेते, लेकिन ये आपदा नहीं था, क्योंकि ये आप ही के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं कि जाँच में है। तो जाँच का मतलब क्या होता है कि कोई गलती किया होगा। तो आप जो जाँच किए हैं ना, तो गलती किए हैं ना, तो जो 50 प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं ना, उसके सैलरी से कहिए, हम नहीं कह रहे हैं कि उसकी नौकरी को हटाइए, लेकिन उसकी सैलरी से भी कुछ राशि दिलवाइए इनको। जो इसमें जिनकी जान गई है ना, उनको राशि दिलवाने का काम कीजिए। और जितने भी प्रतिनिधि है ना, अपने सैलरी से 1-1 लाख रुपए दीजिए। और उसके बाद से जितना बनता है ना, वो सरकारी फंड 10 लाख जिसको आप कह रहे हैं, वो भी 10 लाख दीजिए। और नीतीश कुमार जी तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनको कहिए कि नीतीश जी, सिवान भी आप ही का है, क्योंकि ये भी बिहार में आता है। और अगर यही नालंदा और पटना रहता ना, तो आप सीधे घोषित कर देते कि 1 करोड़ की राशि मिलेगी इनके परिवारों को, क्योंकि ये जान गई है कहाँ, बाबा महेंद्र नाथ धाम। किसके वजह से? तो सरकारी अधिकारियों की वजह से, वहाँ के लापरवाही की वजह से। देखिए इस लड़की की, इसकी माँ चली गई है, आप इसका दर्द समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सीएमओ नीतीश कुमार तक पहुँचाइए। तमाम मीडिया बंधु से कहेंगे कि आप समस्या मत गिनवाइए सर, आप समाधान बताइए सर। आप सर इन लोगों को वो राशि दिलवाने का काम कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप 48 घंटा 72 घंटा में दिलवाइए, लेकिन 48 घंटा में कम से कम इनके द्वार पर तो पहुंचिए। आप लाइव आइए, तो वहां से सोशल मीडिया का जमाना है, दिखाइए कि हमको मिला, तब हम जाकर चुप होंगे। क्या कहोगे? आपकी माँ चली गई इन प्रशासनिक अधिकारियों की कमी से, क्या कहोगे?
इनको क्या कहोगे आप? ये मेरी माँ के साथ गई थी सर। आप गए थे? देखिए इसके आंसुओं को देखिए, आपको तब समझ में आएगा नीतीश जी आपके प्रशासनिक अधिकारी कितने लापरवाह हो गए हैं। यहीं एक आम जनता से अगर सड़क पर दुर्घटना हो जाता है ना तो उसकी गाड़ी को थाना में बंद कर दिया जाता है और उसकी गाड़ी उसी थाना में सड़ जाती है, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी से गलती होती है ना तो उसको कोई नहीं सुनता। बोलो। हम पूरा अपने माँ के जो रहे थे तभी मेरी माँ नहीं मिल रही थी। पूरा हम मंदिर में सब घूमे लेकिन तभी मेरी माँ नहीं मिली। हम कुबेर हो रहे थे तभी मेरी माँ नहीं लौक रही थी। शर्म करिए, शर्म करिए। सुनिए इस लड़की की व्यथा को, शर्म करना चाहिए आपको कि आपकी लापरवाही के वजह से किसी की माँ चली गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी का दोस्त, किसी का साथी चला गया, गांव का एक आदमी चला गया, जिसके वजह से देखिए ये गांव में कितना मातम पड़सा हुआ है। कोई जाकर एडमिट है गोरखपुर में, लेकिन ये दर्द आपको तब समझ में आएगा जब आपके घर का कोई जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। इतनी लापरवाही के वजह से जहां 1 लाख श्रद्धालु गए थे वहां मात्र आप 50 फोर्स भेजते हैं महाराज, और उसके बाद से बात करते हैं कि हम ये किए वो किए। अगर आपको 4 बजे ही गेट खोलना था ना सर, तो आपको पहले ही ये सूचना पेपर के जरिए देना चाहिए, क्योंकि सिवान का ना, ये सिवान का ही नहीं बल्कि बिहार का सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है जहाँ श्रद्धालु जो है ना लाखों की संख्या में जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि आप देखिए हर रोज, ये तो सावन का पहला सोमवारी था, अगला सोमवारी को भी जाएंगे और क्या आपकी तैयारी होगी ये देखेंगे। लेकिन ये धानदस्त जो है ना दूसरे जगह दिखाइएगा सर, हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। अभी हम प्रतापपुर में है, यहाँ से हम जीरा दे जाएंगे और वहाँ भी दिखाएंगे। और सुनिए, ये गाड़ी से हम अपने तेल के खर्चे से आए हैं, हमें कोई सरकारी फंड नहीं मिलता है और हमें डर नहीं है आपसे, क्योंकि हम उठाते रहेंगे आवाज और जगह जगह जाकर उठाएंगे, क्योंकि आपकी कमियों को गिनवाना हमारा काम है। और पता है क्यों? बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड आई हैव freedom to speech. I have freedom to speech, and you don't know they have also freedom to speech. Because of that, they all are wonderful citizen of this wonderful democracy that is called India. हम अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, भोजपुरी भी जानते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि से आते हैं। और ये आप लोग भूल चुके हैं कि ये जो धरती है ना सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। और इसको ना आप लोग जिस प्रकार से बना रखे हैं ना, एक धार्मिक स्थल है, उसको भी महाराज कई करोड़ उसमें रुपए मिल रहे हैं, उसको भी आप लोग खा जा रहे हैं। हाँ बताइए, उसी के कमी के वजह से किसी का जान चला गया। को डॉक्टर वहाँ पर है जी, मानिए जब डॉक्टर वहाँ पर रहता तो सिसवन डालना ना अपन को एम्बुलेंस नहीं मंगाना पड़ता, वहाँ सब सुविधा कराता तो अपन एम्बुलेंस नहीं मंगाना पड़ता, सिसवन नहीं जाना पड़ता, वही से हमारा इलाज होता है। जब इतना धर्म स्थल बन गया, भारी बन गया, तो मानिए जो कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, कोई सुविधा नहीं रहेगा, तो कोई जाएगा पूजा करने के लिए तो कहाँ सुविधा मिलेगा सर? क्या कहिएगा चाचा? ऐसी प्रशासनिक अधिकारियों की गलती की वजह से जान गई। अरे मतलब जाना ही कि ये बेकार ही हो जाता है, ऐसे कौन आदमी जाएगा वहाँ? कौन आदमी चौंकेगा वो धाम पर? काहे नहीं जाएगा? हमारा हक है वहाँ जाना, हम पूजा करने जाएंगे। लेकिन गलती जो उन्होंने किया, अगर ये आपसे चाचा गलती हो जाता तो पुलिस आती गाड़ी से 4 डंडा आपको लगाती, ये नहीं देखती कि आपका एज कितना है। ये तो डंडा रहेगा पॉकेट में रहेगा, वो छीन लेगा, वो छीन लेती। लेकिन आज अपनी गलती को देखकर दुबक चुकी है। आप जो सवाल उठाएगा ना उससे भी आप सवाल करने लगिएगा, भागने लगिएगा। ये आदमी यहाँ खाने पर ये लो आफत है जी, ये ऐसा परिवार है कि खाने पर भी आफत है जी। ये है तो साधु अपने में है जी। ये लड़की दूध उठवा है, ये है कि यहाँ एकदम मुसीबत में है जी। इसका गुजारी कैसे चलेगा, अब यही सोचना बहुत मुश्किल भैया। अगर मान लीजिए हमारा छोटा भाई, आपका छोटा भाई जाता, इस प्रकार से घटना हो जाती, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी की? सर प्रशासन में कमी है जी वहाँ पर। और जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, चाहे सुनने में आ रहा है कि 10 लाख मुआवजा मिलेगा, अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी 48 घंटा में अब तक कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं आया। भी नहीं, पैसा ज़्यादा चीज़ है, तो यहाँ कोई जाकर देखा नहीं कि हाँ कैसा हुआ है, कि उसको परवाह किया जाए कि नहीं किया जाए, कैसे करेंगे। कम से कम ये भी तो आकर देखना चाहिए। क्या वहाँ से यहाँ कोई बोली चाची क्यों पूजा पाठ करे ना जाए, ये हाल रही तो क्यों ना जाए, महिदार में जाए। लेकिन रउआ हम कहते नहीं जाए, आवाज हम उठाएम ये वीडियो के माध्यम से। ना मरी कोई ना मरी, अमकी बार से देखें अगला सोमवारी से कोई ना मरी, क्यों ना जाए। लगातार लोग आवाज उठाई। देखिए आप शर्म कीजिए, जहाँ हिंदुओं का श्रद्धालु जो है आस्था है, वहाँ डर रहे हैं हम लोग जाने से महाराज, आपकी वजह से। देखिए उनका घर ना लेकर घरे पूजा कर ले, मैदान में ना जाए, हमारा देश के लोग ना जाए।
हाँ ये बताइए। देश अकेले- देखिए सुनिए इनको, आपको सुनना चाहिए यहाँ आकर इनके दर्द को। जब वो उधर से भेजे ना मेरी माँ को, वहाँ से जब इधर एम्बुलेंस से लाया गया, तो मैं दूसरे जगह बाहर में काम करता हूँ सर, अपनी गरीबी के लेकर के। मैं अपने भाई को फ़ोन किया। 5 मिनट कितना देर का हुआ?